नाजरीन, आज भारत ने पुंछ सेक्टर के अंदर सीज फायर का वायलेशन किया, जिसके चलते पहाड़ों के अंदर आग लग गई, सिविलियन के घर तबाह हो गए और बहुत सारा जानी और माली नुकसान भी हुआ। कश्मीर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। भारत लगातार पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करके टनल का इस्तेमाल करते हुए भारत के अंदर दहशतगर्द भेज रहा है, जिसके चलते भारत के अंदर बीजेपी के रहनुमाओं को कत्ल किया जा रहा है। भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना भी बनाया जा रहा है। तो भारत ने कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढाना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे कश्मीरियों को आज उन्होंने शहीद किया है। नाजरीन ग्रामी, ये तमाम तर कहानियां और इसके अलावा पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या है भारत के खिलाफ, ये आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारे चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें, ताकि डिफेंस के रिलेटेड जितनी भी न्यूज है आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, आज पुंछ सेक्टर के अंदर भारत ने अपनी बौखलाहट का इजहार किया। पुंछ सेक्टर के अंदर शहरी आबादी को निशाना बनाया। पहाड़ों पर मौजूद जितने भी घर थे शहरियों के, वो तबाह बर्बाद हो गए। इस तमाम तर कहानी के अंदर 4 सिविलियन शदीद जख्मी, जबकि 2 की शहादत की न्यूज कंफर्म हुई है। आपको ये भी बता दें कि भारत बौखलाया हुआ है। जब भी भारत को डर लगता है कि कश्मीरी उनसे कश्मीर छीन लेंगे, तो भारत सीज फायर की वायलेशन करता है। आज पुंछ सेक्टर के अंदर भारत ने बहुत सारे गोले बरसाए। इतना ही नहीं बल्कि पहाड़ों के ऊपर आग लग गई। आपको ये भी बता दें कि भारत ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से अपनी आवाम की जो अटेंशन है वो अंदरूनी मामलात से हटाकर कश्मीर की तरफ मुतवज्जा की जाए। लेकिन आपको ये बता दें कि भारत चूंकि पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाता है, तो पाकिस्तान के शेर दिल जवान, पाकिस्तान आर्मी के जवान भारत की तोपों को बड़े अच्छे तरीके से टैकल करते हैं। भारत की तोपों को खामोश भी करवाते हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देकर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना भी बनाते हैं। आज भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान मारे गए हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबला करते हुए भारत के 4 जवान मारे गए हैं। तो उसके बाद भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीर पूरे के अंदर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया और रामपुर के अंदर 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया, जबकि जम्मू के इलाके में भी भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 निहत्थे कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारत के जो डीजीपी दिलबाग सिंह है, उनका कहना है कि पाकिस्तान इन दहशतगर्दों को हथियार दे रहा था, पाकिस्तान इनको टनल के जरिए भारत के अंदर दाखिल करवा रहा था। इनकाउंटर के दौरान ये लोग मारे जाते हैं। नाज़रीन, अब आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कौन कौन से एक्शन लिए हैं। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक डिवीजन भारत के बॉर्डर के ऊपर तैनात कर दी है और इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने काफी मिसाइल भी तैनात किए हैं। भारत चूंकि पाकिस्तान को ये धमकी दे रहा था काफी दिनों से कि पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर ये कर देंगे, तो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने फाइटर जेट भी वहां पर लाकर तैनात कर दिए हैं। अगर भारत यहाँ पर गुस्ताखी करता है तो चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत को मारेंगे और भारत की फिर जो हालत होगी वो भारत पूरी दुनिया को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। बहरहाल हम पूरी दुनिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम कश्मीरी अवाम का ख्याल किया जाए। इस बम्बार्डमेंट के अंदर कश्मीरी लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। एलओसी पर जो लोग रह रहे हैं वो बेचारे जानो माल उनका महफूज नहीं है। तो लिहाजा पाकिस्तान को कश्मीर के हवाले से और कड़े स्टेप लेने चाहिए ताकि भारत के एग्रेशन को कंट्रोल किया जा सके।